चैप्टर का नाम आ गया। यहां पर देखो, जब बुक पे जाओगे तो बहुत सा फॉर्मूला लिखा हुआ है वहां पर चैप्टर में, उसमें से 2-4 फॉर्मूला तुम्हारे जो काम का है उसको लेके आए। सबको जानता है कि जब भी परसेंटेज होगा तो 100 की बात होगी। एक बार मेरे साथ सबको बोलेगा, दुनिया का सब कुछ अपने आप में 100% होता है। एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज 100% इटसेल्फ। दुनिया का सब कुछ 100% होता है। 10 बार बोलो, आंगुल की गिनती कैसी बात है? 10 बार आंगुल की गिनती बोलने की बात है। जोर से बोलना है, जोर से। बोलिए। पानी भी नहीं पिया, तेरा बोलना खत्म हो गया। 10 बार बुलवाए थे पानी चाय पीने के लिए। चाय नहीं है, जवाइन है। अगर तुमको ये बात समझ में आ गई कि दुनिया का सब कुछ 100% होता है, तो हम जीवन का कम से कम 30 सेट बनाए तुम लोग पढ़ाने के लिए कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। सिर्फ इसी बात से कि एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज 100% इटसेल्फ, सिर्फ इसी बात से हर सेट में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आया है, हर सेट में। ठीक है, हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। यहां पर देख लो, इस दुनिया की हर चीज होती है 100% बोलती है। जब 100% लाभ हो, जब 10% लाभ होता है तो क्या लिखेंगे? मान लो कि चीनी का दाम है, जो कि 100 होता है, तो दाम कितना है? 100%। किसी को 2% का लाभ हुआ तो कितना बेचा? किसी को 10% लाभ हुआ तो कितना बेचा? किसी को 1% का लॉस हुआ तो कितना बेचा? समझ आ रहा है? एकदम बोलते रहना इस ढंग से। किसी को 5% का लॉस हुआ तो कितना बेचा? 95। ठीक है, वही बात लिखा हुआ है। 10 का लॉस हुआ तो कितना हो गया? 90%। परसेंटेज को लिखा कैसे जाता है? x% अगर कहीं पर दिया हुआ है, मान लो 5% दिया हुआ है, तो परसेंट मतलब होता है बटा में 100, तो इंटू कर देंगे 1/100 से, या सीधे लिख देंगे 5/100, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/20। ठीक है ना? अगर यहां लिखा हुआ है यदि हमें x का y% ज्ञात करना हो तो क्या कर लेंगे? x इंटू y बटा में 100। ठीक है, देखो y लिखा हुआ है, y गुना x बटा में 100। अच्छा, y गुना x बटा में 100। अगर इसमें से कुछ बात नहीं इसमें आप पूछना कैसे लिख दिए? इसमें कोई डाउट है? डाउट अगर नहीं है तो क्लास में बैठने का एक तरीका है, सीधा उठ बैठो। अरे मिलिट्री वाला है तो लगे कोई जवान बैठा हुआ है, ऐसा नहीं लगे ना कि कोई कोढ़िया क्लास में बैठ गया। अरे सीधा टाइट बैठते हैं, ठीक है ना, एकदम टाइट। ये जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब सीधा रहेगा ना तो कोई बात ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, कोई सोएगा नहीं, गाल पर नाक पर गलती से भी हाथ नहीं रखेगा। ठीक है ना? और अगर किसी का मुंह छू चंद्रशेखर आजाद टाइप का है, यहाँ शहीद नहीं होना है, आधे मुंह ठीक कर लेना। जो करता है उसको देख के नहीं बोलते हैं, ठीक है? इसका ठीक ठाक है तो बोलते हैं वैसे कर लेना। समझ गया ना? ताकि वो समझ गया होगा पीछे के सब किसको बोल रहा है। ठीक है ना? आजाद के सामने रख लिया, बीच में एक्सरसाइज करना है। जैसे लग रहा है कि पेड़ के पीछे छुप कर गोली मारेगा। अरे हमको जिंदा रखने दो भाई, क्या तब ना लोगों का कल्याण होगा। चलो हाथ नीचे करो। इसके बाद यहाँ पर वही बातें लिखी हुई हैं जो बच्चों वाली है, तुमको याद भी होगा, लेकिन चैप्टर पढ़ाना है। सो दैट आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल दिस थिंग्स, सब रिपीट कर रहे हैं। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, पता ही है। और लॉस मतलब क्या होता है? हानि। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है क्रय, सेलिंग प्राइस मतलब होता है क्या? विक्रय। हमारा जितना भी नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश सब में है। तुम चाहोगे हिंदी तो तुमको हिंदी मिलेगा, इंग्लिश चाहोगे तो इंग्लिश मिलेगा। जितना क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश सब में है, इसलिए वेडिंग में नो बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? अगर कहेगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होता है? जितना में खरीदे हैं वो प्लस लाभ, वही लिखा हुआ है। क्रय मूल्य प्लस लाभ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कहेगा सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है? प्रॉफिट क्या होता है? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट पॉइंट। ठीक है? प्रॉफिट क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
मतलब जितना में खरीदे थे अगर उतना उससे कम में बेच रहे हैं तो क्या हो जाएगा? लॉस। जितना में खरीदे हैं उससे ज्यादा में बेच रहे हैं क्या हो जाएगा? ये बात बताइए। अब देखो, लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। किसी को अगर लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हुआ तो किस पर देखते हैं हम लोग? सीपी पर। अगर लॉस हो रहा है तो किस पर देखते हैं? सीपी पर हमेशा। तो अगर लाभ पूछा जा रहा है तो क्या लिखेंगे? सीपी नीचे रहेगा, ऊपर चाहे गेन हो चाहे प्रॉफिट, बात एक ही है, इनटू 100, ये फॉर्मूला हो गया। अगर लॉस निकालना है तो लॉस बटा कॉस्ट प्राइस, जिस पर निकालना होता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है ना? इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ सीपी लिखा है, यहाँ सीपी लिखा है, और निकालना है परसेंटेज, इसलिए इनटू 100 किया गया, लॉस बटा परसेंटेज। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस क्या होता है? ध्यान देना, जब सेलिंग प्राइस हम निकाल रहे हैं तो हम कॉस्ट प्राइस मान ली है कि 100 है, तो देखो 100 लिखा हुआ नीचे, 100 लिखा हुआ नीचे। जब प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस, देखो ये भी है कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ, तुमको ऊपर दिखाया था ना इस पेज में। जब प्रॉफिट अगर होता है, कहां लिखा था? सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट जब होता है क्या होता है? एसपी माइनस सीपी है। अगर सिंपल अगर हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं तो प्रॉफिट मतलब क्या हो गया? अगर कोई सामान 100 रुपए में खरीदा है और बेच रहा है 105 में, अभी करवाए थे ना, तो कितना का लाभ हो गया? 5 का। अगर परसेंटेज होगा तो बोलेंगे 5%। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, 100 यहाँ है, जो प्रॉफिट होगा इसमें जोड़ देंगे। कॉस्ट प्राइस 100 इंटू इतना इंटू इतना। अब कहीं कहीं पूछता है कि निकालिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है? और दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, ठीक है? मान लो क्वेश्चन आएगा उस टाइप का, मान लो कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 120, कोई सामान को बेच रहा है 120 रुपया में, ठीक है? और प्रॉफिट हो रहा है 10% का, इसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 100%, क्योंकि दुनिया का सब कुछ क्या होता है? 100%, यही का है। अब 20% का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा? 120% होगा ना? जब 5 लाख हुआ तो 105 हो गया, तो 20 लाख हुआ तो कितना हो जाएगा? 120%। तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस का 120% इक्वल टू 120। फिर सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 ये वाला बटा में नीचे 120 और पूरा परसेंटेज नीचे 100 है, तो 100 यहाँ आ गया। ये कट जाएगा, दाम कितना था उसका? 100 रुपया। तो फिर इसी बात को लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन। देखो 100 प्लस गेन, ये वाला लिखा हुआ है ना यहाँ पर, 100 प्लस गेन, और जो जितना बिक रहा है वो और गुना, मतलब ये 100 ये वाला है, और एसपी क्या है? ये वाला है। पूछा जाएगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस जो करते हैं यहाँ लिखे हैं। अब जितना प्रॉफिट हुआ 10%, 20% उसको देखो यहाँ लिख दिया गया। कितना बेच रहे थे? तो 120 से बेच रहे थे, तो 120 को यहाँ लिख दिया गया और 100 से गुना कर दिया गया। हम ऐसे लिखे थे उस समय, सेलिंग प्राइस था मेरा 120 और 100 और 20 का फायदा था, इसके नीचे लिखे थे 120, और चूंकि वो परसेंट था तो ऊपर जाएगा 100, यही मेरा 100 है इंटू 100 जो हम उसमें लिखे दिखा रहे थे, ठीक है? अब ऐसा क्वेश्चन तो हम देखे नहीं किसी में आया हुआ, मगर हो सकता है कि इस साल थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर बढ़ा दे एग्जाम का, थोड़ा सा अगर बढ़ा दे तो यहां तक जा सकता है। पॉपुलेशन आफ्टर 10 इयर्स, किसी गांव की आबादी अगर बोलेगा कि आज अगर 1000 है, किसी गांव की आबादी आज अगर 1000 है और प्रत्येक साल गांव की आबादी बढ़ती है 10%, अभी मान लो राजू को थोड़ा बैटरी चेंज करेगा इसका, हेलो हेलो राजू को बैटरी चेंज करेगा। मान लो कि अभी अगर 1000 है किसी गांव की आबादी, और कहता है कि 10% बढ़ता है प्रत्येक साल, 10% बढ़ता है प्रत्येक साल, तो इसका निकालेंगे 10%, तो कैसे निकालेंगे? 1000 का 10%, तो ये 0 कटेगा तो कितना आ गया? 100। यानी कि अगले साल गांव की आबादी कितनी हो जाएगी? 1000 और जोड़ 100, तो कितनी हो जाएगी? 1100, ठीक है ना? मान लो इतना आ गया। अब यदि कहेगा 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद, तो फिर हम लोग आएंगे मेथड में
लिखने का तरीका क्या है इसका? तो लिखने का तरीका है कि 1000 था और ये 1000 तो अपने आप में 100% है। दुनिया का सब कुछ क्या होता है? 100%। तो ये 1000 तो अपने आप में क्या है? 100% है। बढ़ा है 10%, तो क्या लिखेंगे? इसका 110%। 3 साल बाद पूछता है तो फिर क्या लिखेंगे? इस पूरे का 110%। 3 साल हो गया, पहला साल हो गया, सेकंड साल हो गया, फिर इस पूरे का। अब यदि तुमको बॉडमास बनाने आ रहा है, ब्रेन टॉनिक अगर तुमको आ रहा है, तेजी से अगर इसको सोल्व कर सकते हो, देन यू विल गेट द आंसर। तो क्या होगा? तुमको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा तो इशारा करना कि नहीं समझ में आया। ध्यान देना, अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ फार्मूला बता रहे हैं, ठीक ना? मगर अपने आप में ये सब क्वेश्चन भी है। किसी गांव की आबादी 1000 थी, अगर 10% बढ़ी तो हम तुमको निकाल कर दिखाए कि 100 बढ़ जाएगा। अगले साल 1100 का फिर निकाल लेंगे 10%, तो 110 आएगा। मगर परसेंटेज के मेथड से तेजी से बनाने का तरीका, 1000 था, 10% बढ़ा तो 110, उसके अगले साल बढ़ा 10%, इस पूरे का इस बार 110, अगले साल फिर बढ़ा 10%, तो इस पूरे का 110। अब इसके बाद जिसको काटने आता है जल्दी से वो काट लेगा। इतना बटा में 100 होगा, इतना बटा में 100 होगा, इतना बटा में 100 होगा। काटोगे जो आएगा दैट इज द आंसर। ये समझ आया? इसी बात को फार्मूला के रूप में अगर लिखा जाएगा, इसी बात को अगर फार्मूला के रूप में लिखा जाएगा तो फार्मूला क्या बनेगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला तुम बचपन में पढ़े होगे, क्लास 5, 6, 7 में पढ़े होगे। यही होता है P माने प्रिंसिपल कॉस्ट प्राइस का, दोस्तों गांव की आबादी का, जो कहना का 1 प्लस R बटा 100। ये R क्या है? 10% था, रेट था 10%। तो लिख सकते हैं P1 प्लस R बटा में 100 और N हो गया है तुम्हारा टाइम, नंबर ऑफ इयर्स। तो देखो P लिखे थे हम लोग 1000, ठीक है, और यहाँ लिखे थे क्या? 10। ध्यान देना कैसे कैसे, मान लो कि नंबर कितना था? 3 साल था। ध्यान देना, इसको हम सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 110% हो जाएगा। चाहे 110 पर 100 लिखो, ये खाली परसेंट का मतलब होता है 1/100। ये आया। तो अब देखो इस 1000 का गुना हो रहा है इसके साथ। इसको लिखना क्या बार है? 3 बार। तो वही तो काम हुआ किए थे बिना फार्मूला का, उसको हम 3 बार लिख दिए थे। तो फार्मूला भी वही है और बिना किसी फार्मूला को बनाने का तरीका भी वही है, ठीक है। उसी तरह से अगर पॉपुलेशन ऑफ इन तुम छोड़िए, एक भी सेट में ये क्वेश्चन हमको नहीं मिला था, आइए तो और क्या है? तो ये तो और नहीं मिलेगा, छोड़ दिया जाए इसको। ये तुम्हारा था कंपाउंड इंटरेस्ट का, की आबादी कैसे बढ़ता है तो क्या होता है। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है। R1 इंटू R2 बाई 100, ठीक है। ये R1 क्या है, R2 क्या है, ये थोड़ा तुमको सीखना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। R मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, R मतलब माने दर, ठीक है ना। R मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दर। अगर कहा जाएगा किसी वस्तु का दाम 10% बढ़ गया तो क्या लिखेंगे? बिक्री 10% घट गया तो क्या लिखेंगे? 9%, ठीक है। तो बोलेगा दुकानदार पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको कितना का फायदा हुआ, कितना का लॉस हुआ, ठीक है, जो भी है, कितना का उसको प्रॉफिट हुआ, कितना का उसको लॉस हुआ। तो जब R1 ये रहे, R2 ये रहे, कभी हो सकता है कि ये भी बढ़ा ही बढ़ा। चीनी का दाम 10% बढ़ाया गया, लेकिन लोगों में इतना डिमांड था कि बिक्री 20% बढ़ गई। क्या लिखेंगे? 110 बढ़ाया गया और बिक्री बढ़ गया कितना? 20%। ये हो सकता है, ये भी बढ़े, ये भी बढ़े। हो सकता है कि चीनी का दाम 10% कम किया गया। हर बार में ये R1 है, R2 है। चीनी का दाम 10% कम किया गया, बिक्री भी 10% घट गई, ये R1 है, R2 है। चीनी का दाम 10% कम किया, लेकिन बिक्री बढ़ गई 20%,
यही 4 केस हो सकता है। हो सकता है कि दोनों बढ़े, हो सकता है दोनों घटे, एक बढ़े एक घटे, एक घटे एक बढ़े, और पांचवा कोई केस नहीं हो सकता। इन हर स्थितियों में हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है R1 × R2 / 100। इसका आंसर कैसे देते हैं? जब दोनों को हम लोग गुना करेंगे, क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जाम में आया है, जिन्हें भी कई बार आया है, उस क्वेश्चन को हम बोलते हैं चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, जिसके कारण लोगों ने 10% खरीदना कम कर दिया। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला में? देखो R1 × R2 है, तो 20 की वृद्धि हुई थी तो 120, 10 लोग खरीदना कम कर दिया, क्या लिखेंगे? 90, और बटा में क्या है 100, ये काट दिए, 12 9 108%। अब 100 से जितना ज्यादा है दैट इज द आंसर। कितना परसेंट की वृद्धि हुई? 8%। इसको गुना करने के बाद यदि 92 आ जाता तो क्या बोलते? 8% का लॉस। एकदम हो गया। तो ये तो क्वेश्चन तो आएगा ही एग्जाम में, यानी कि 20 में से एगो तो 25 सॉल्व कर लिया आज, ठीक है ना? 20 क्वेश्चन में से करीब करीब हर सेट में ऐसा एक क्वेश्चन दिया ही हुआ है, ठीक है ना? क्लियर हुआ? अब यहाँ पर और कुछ बड़ी बड़ी बातें भी हैं, जहां जहां पूरे मैथमेटिक्स में, माने बोलता ना मेरा लैंग्वेज को, हाँ, जहां जहां पूरे मैथमेटिक्स में 2 ठो R दिखाई दे और तीसरे के बारे में पूछे, जैसे कहा था 10% चीनी का दाम बढ़ा, बिक्री 10% घटा, बताइए दुकानदार पर क्या प्रभाव पड़ा? दुकानदार तीसरा आदमी है, तो एक को बढ़ने से, दूसरे को घटने या बढ़ने से, तीसरे को फायदा चाहे नुकसान हो जाए, तो समझ जाना फॉर्मूला लगेगा R1 × R2। जैसे मेंस्ट्रुएशन में आता है, मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति में आता है क्या? आयत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में चर्चा। कहा जाएगा एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, आयत का एरिया क्या है? बोलो क्या होता है? बोलो L × B, लंबाई गुनी चौड़ाई। अगर कहा जाए किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को, ब्रेड्थ को 10% कम कर दिया जाए, बताइए एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही R1 × R2, 12 9 108, यानी कि एरिया बढ़ जाएगा 8%। देखो दोनों क्वेश्चन सेम था ना, चैप्टर अलग अलग मगर क्वेश्चन सेम है। ये है परसेंटेज, यहाँ ले आए हम कहाँ पर? मेंस्ट्रुएशन में, बट बोथ आर सेम। ठीक है बेटा, एक बात और बोल रहे हैं, हमारे पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है कि इसके दिमाग में चल रहा हो, पता नहीं कहाँ पढ़ा रहे हैं, कुछ तो बुझा नहीं रहा है, झूठों खाली बात बना रहे हैं, है ना? बेकारे आके फंस गए। कहे थे कि फ्री पढ़ाएंगे, 499 रुपया ले लिए, रजिस्ट्रेशन का, डूबिए गया। ऐसा शायद मन में आता होगा, नहीं भी आ सकता है, मगर ऐसा मन में आता होगा। तो इसके लिए पहले ये जान लो कि आज के पहले 30 वर्षों में कभी भी ऐसा कोर्स चलाए हैं ना, तो कम से कम 5100 रुपये फी रखे हैं, जो कि होना भी चाहिए। बस में आया? उस हिसाब से तुम्हारे लिए फ्री है, ऐप का सारा फैसिलिटी तुमको मिल रहा है उसके साथ में। और यदि ऐसा अगर मन में आ रहा है, कहीं से मन में घबराहट हो रही है, तो क्लास के बाद थोड़ा रुक के हमसे अकेले बात करना, तब तुम्हारा क्लास फिर होगा। क्लास के पहले आकर हमसे कुछ पूछ लेना, ठीक है ना? घबराना नहीं है, क्योंकि हमने कसम खाया है कि जो भी क्लास में फॉर्म भर के बैठा हुआ है उसको जीडी क्वालिफाई करवाना ही है। सोचो नौकरी कितना आसान है। फरवरी में एग्जाम हो जाएगा तुम्हारा, मालूम है ना? फरवरी में एग्जाम हो जाएगा और हम तुम्हारा कोर्स फरवरी के जस्ट 15-20-25 दिन पहले खत्म कर देंगे, सो दैट तुमसे करवाएंगे प्रैक्टिस। और मेरा चैलेंज है, तुम अगर थोड़ा सा मेरा साथ दोगे, हम देखते हैं कैसे क्वालिफाई नहीं करोगे। लोग कहता है ना कि नौकरी बहुत डिफिकल्ट है, पिछले बार क्वालिफाई नहीं किए, पिछली बार अगर यहाँ आगे रहते ना तो खैर सर जीडी का कोर्स नहीं चलाए थे, मगर कोर्स चल रहा था ना, ऐसे ही क्वालिफाई कर जाता, कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें। मगर जितना बात बता रहे हैं उतना करना है, ठीक है? भले खाली रजिस्ट्रेशन चार्ज देकर तुम पढ़ाया जा रहा है, मगर कुछ बुक्स खरीदने बोल रहे हैं 300 रुपये लगेगा, उसको आज खरीदना है, दिमाग भी लगाना है। कल लेंगे तो परसों लेंगे तो उसका है, उसमें साथ में ले लेंगे, वैसा नहीं होता है। सब कुछ कुछ पढ़ के आने के लिए बोलेंगे, आज तुमको कुछ याद करने के लिए बोलेंगे, तो बिना दिमाग लगाए याद कर लेना। हाँ, घबराना नहीं, ऐसा चीज याद करने नहीं बोलेंगे जो तुमसे जीवन भर आगे नहीं होगा। हम उतना ही याद करने बोलेंगे जितना हम गारंटी लेते हैं। अभी तक तुम्हारा चेहरा देख के कुछ समझ में आया है तो वो क्या क्या आता है, तो इतना समझ में आ गया है कि जो याद करने देंगे तुमसे आसानी से याद हो जाएगा।
तो उतना खाली कर क्या होना, क्लास कल भी है, क्लास डेली है। जब हम पढ़ाते हैं और लोगों को तो हफ्ता में क्लास 2 ही दिन होता है, 4 दिन क्लास तेरा नहीं है, तेरा क्लास होता है 2 ही दिन, और 2 दिन तो कॉमन क्लास होता है। और कॉमन क्लास में तुमको तब भी अलाउड है जब तेरा बैच खत्म हो जाएगा। समझ में आया? बृहस्पतिवार और सैटरडे को अगर हम फ्राइडे को हम क्लास ले रहे हैं, मेरा और विनय सर का क्लास तुमको जीवन भर अलाउड है बिना किसी फी का। समझ में आया? फ्राइडे वाला क्लास क्योंकि वो कॉमन क्लास है, वहां पर बहुत हाई लेवल की बात होती है। जब हाई लेवल की बात होती है तो छोटे मोटे जो पढ़ने में थोड़ा वीक है उसको बुझाएगा नहीं सर क्या बोल रहे, तो वहां पर 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद ही लोग का दिमाग काम करना स्टार्ट करता है। तो वहां पर इस तरह से अलाउ किया गया है क्योंकि वहीं से लोग जाके पीओ होते हैं, वहीं से लोग जाके सीजीएल क्वालिफाई करते हैं। यहां से अभी आज हम जो बात कर रहे हैं इसमें लोग एमटीएस क्वालिफाई करेगा, शिक्षक क्वालिफाई करेगा और जीडी क्वालिफाई करेगा। और जीडी का जो स्टैंडर्ड है ना उससे काफी ऊपर की बात करेंगे, सो दैट कि एग्जाम में अगर स्टैंडर्ड में बढ़ भी गया तुम कहीं मिस नहीं करोगे। ठीक है, बात कर रहे थे हम लोग, इसका ये क्लियर हो गया। देखो एक फॉर्मूला होता है स्क्वायर का भी। स्क्वायर क्या होता है बोलो, एरिया बोलो स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ये चारों साइड तो बराबर है तो एल गुना एल कर सकते हैं। अगर बी बोलोगे तो बी गुना बी कर सकते हैं, साइड गुना साइड, भुजा गुना भुजा, लंबाई गुना लंबाई, चौड़ाई गुना चौड़ाई, ऑल आर सेम थिंग। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है एल स्क्वायर। अगर कहेगा स्क्वायर वर्ग की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया, सारा क्वेश्चन जीडी में आया हुआ है, कितना आसान है देखना। वर्ग की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया तो ई वाला ये दोनों सेम है जी, तो ये अगर 10% बढ़ा तो ये कितना बढ़ा 10%, अपने आप में 10 बढ़ गया, तो ये 10 बढ़ गया। तो मैं फॉर्मूला क्या था r = r। देखो यहां पे लिखेंगे 110, यहां पे लिखेंगे 110, नीचे 7 है ये कट गया है, 11 के यहां 121, यानी एरिया कितना बढ़ गया 7% r पेज में फर्क कोई कितने है बेटा तुमको समझ? ठीक है, कल से क्लास में आना, थोड़ा कागज लगा के बताना। ठीक है, देखो ये क्लास है, तुम थोड़ा इधर भी कर रहे हैं तो अलाउड है, कोई बात नहीं है, मगर यदि संभव है तो मेरा बात मान लोगे तो हमको अच्छा लगेगा। दाढ़ी बना के लाओ, ठीक है, अगर संभव नहीं है तो नहीं बना सकते हो। देखो हमको अगर संभव नहीं तो नहीं बना सकते हो, अगर लगता है कि सर हम तो बनाते थे इधर बढ़ गया है बना लेना, मतलब तुमको अलाउड नहीं होगा, तुमको तो दाढ़ी बना के आना होगा। मुस्लिम लोग के लिए है, कोई दाढ़ी नहीं बनाता है, तो चलो अगर नहीं बनाते थे तो बना लेना, नहीं बनाते तो कोई बात नहीं। ठीक है, हमको तुम्हारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सब बराबर है। तो हाँ अगर तुमको लगता है कि हम नहीं बनाते हैं तो मत बनाओ, मगर हिंदू मिथोलॉजी में तो दाढ़ी बना के आना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। थोड़ा सर्च समझ के आओगे और घर से निकलोगे माँ पिताजी का पैर छू के थोड़ी नमाज पढ़ के ये सोच के कि जा रहे हैं ज्वाइन करने, ये थॉट्स आ जाएगा ना, ऐसे ही हो जाएगा। हम लोग का थॉट्स क्या होता है, फॉर्म भर रहे हैं देखते हैं अब की बार क्या होता है, तो देखिएगा कंफर्म होगा उसका नहीं होगा, देखेगा इस बार कंफर्म है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो हम सोचते हैं होता वही है, जो हम सोचते हैं होता वही है। सोच के फॉर्म भर के अच्छा पापा बोल रहे हैं कि देख लो बेटा निकला हुआ है 26,000, हम भी देख लेते हैं, तो घर जाके देखेगा कुछ होगा नहीं उसमें। और जो पूछा है ना फॉर्म भर रहे हैं इस पर ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लेना। फॉर्म भर रहे हैं, तुमको देखना है तुम क्या सोच रहे हो। अगर ज्वाइन करने का सोच से अगर आ रहे हो तो ज्वाइन कर लोगे, खाली देखने का सोच से आए हो तो देख सकते हो खाली, ठीक ना। ये तो क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला था हम लोगों का। यहाँ पर छोटा सा बड़ा बात यहाँ लिख दिए हैं, मगर ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं किसी भी सिटिंग में, कम से कम 30-35 सेट देख चुके हैं तुम्हारा, मैं कहीं नहीं पूछा है, मतलब पढ़ ही रहे हैं तो सेम चीज है। यहाँ पर 200 आर था तो 100 था, यहाँ देखो 3 गो आर है तो यहाँ 200 है। यह है क्या, वॉल्यूम चैप्टर का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर कहीं दे दे कि ये एक बेलन है, सॉरी एक क्यूबॉइड है, एक डाइस है जो छक्का खेलते हैं हम लोग, वो क्या होगा क्यूब होगा, क्यूब। और जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका अलग अलग है, ये क्या होता है क्यूबॉइड है, ठीक है। तो अगर कहते क्यूबॉइड है, इसका लंबाई बढ़ गया 10%, चौड़ाई बढ़ गया 10% और ऊंचाई घट गया 5%, तो कुछ नहीं करना। फॉर्मूला हमारा R1 R2 R3 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 110 गुना 110 अब गुना 95, क्योंकि 5 घटाए थे। अब काटने उठने के बाद 100 से जितना ज्यादा आएगा दैट इज द आंसर।
तो लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का लिखा हुआ है L इंटू बी इंटू एच है, L इंटू बी इंटू एच है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, L इंटू L होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई है यार, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोगों को इसका इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, पाई से कोई मतलब नहीं है, इस पाई से कोई मतलब नहीं है। मतलब कहाँ है, देखो आर 3 गो है, आर 3 है, मतलब आर आर आर। तो हम लोग क्या कहेंगे, पहले का आर, दूसरा का आर, तीसरा का आर। यहाँ पर एल 3 गो है, हम लोग क्या कहेंगे, पहले का आर, दूसरा का आर, तीसरा का आर। यहाँ पर देखो एल बी और एच है, बोलेंगे पहले का आर, बी वाला दूसरा का आर और एच वाला तीसरा का आर। सुना है? और जब तुम बुक में जाकर देखोगे ना चैप्टर को, अगर देखोगे बिगिनर्स में, ऐसा सारा क्वेश्चन मिलेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है? और अभी हम जो भी पढ़ा रहे हैं इसका तुमको वीडियो मिलेगा। मान लो कहीं तुम हमको ताक रहे थे ऐसे करके, दिमाग में था बेकार आ गए तो नहीं बुझाएगा कहाँ बोले हम, तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा चला के देखो, काका बोले थे, सब दोबारा मिल जाएगा ना। तो कहीं पर यहाँ मिस करने की बात नहीं है। बच्चे कमजोर क्यों रहते हैं, क्योंकि बेचारा ठीक ठाक पढ़ने आया था और जब घर से निकला था पिताजी से 2 झापड़ मारे थे, लेट कर दिया। अब डरने डरने आ रहा है, ठीक है समझ में आ रहा था, अचानक पिताजी का बात याद आ गया, आज हमको झूठों का मारे, गलती की थी बहन, अब पिटा गए हम। जब दिमाग में आएगा तो अभी सर जी कहा बोले 5 के बाद छूट गया, और छूट गया था तो दोबारा रिपीट होगा नहीं, तो बच्चों को नहीं आता तो वीक हो जाता है। मगर एनएससी तुमको सुविधा दिया है कि हम जितनी बातें बोल रहे हैं इसको घर में जाकर तुम 2 बार 4 बार 8 बार 100 बार देख सकते हो। जब तक मेरी हर बात नहीं समझ में आ जाए कि सर यहाँ क्या क्या बोले थे, इतना गिजबिज किए थे, क्या क्या बोले थे, 2 बार 3 बार सुन के कंफर्म हो जाओ, मजा आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। अब देखो इसी को लिख दिया यहाँ पर R1 to R2 into R3, वहाँ 2 था तो 100, यहाँ 3 है तो 200। अगर हम इसको काट कूट करेंगे, मान लो 110 110 105 कुछ भी रहे, काट कूट करेंगे और काटने के बाद अगर आ गया 137 तो क्या बोलेंगे 37% बढ़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आ जाएगा 97 तो क्या बोलेंगे 3% लॉस होगा। अच्छा है, अगर एरिया पूछा तो घटेगा, वॉल्यूम पूछा तो घटेगा, यही है। ठीक है ना। तो क्या बेटा तुम उम्मीद कर सकते हैं कल जब आएगा तो हमको लगे स्मार्ट में आया रहेगा क्या, एकदम स्मार्ट। ये सोच के कि मेरा हो गया, अभी जाके घर में पापा मम्मी को बोल देना है कि आज क्लास किए हैं, अब हमको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा। इससे क्या होगा ना, घर का बहुत एक पॉजिटिविटी आएगा। जब माँ बाप अच्छा भेजते हैं, है तो ही नहीं है पढ़ने वाला, भेज के देखते हैं क्या होता है, चलो बहुत डूबेगा तो 500 से डूबेगा, कहाँ है, अच्छा जाओ जा पढ़ जाओ। गार्जियन तुम्हारे भी कुछ ना कुछ इसी ढंग का आया होगा, जैसे आप बोलोगे ना पापा मजा आ गया, अब हमको लग रहा है हम क्वालिफाई करेंगे, बस पिताजी चाहे रोने लगेंगे और चाहे उठ के तुम गाना लगा लेंगे, तो बस यही काम होगा, आज बोल के देखना। मैक्सिमम तो फादर का आंख पर दबा जाएगा, क्योंकि उनकी आत्मा तरस रही है कब मेरा बच्चा का नौकरी लग जाए, कब मेरा बच्चा बोले कि हम नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। और जब इस तरह की बात तेरे मुंह से सुनेंगे ना तो सेंटिमेंट में आता है। बस बोल के देखना रिएक्शन क्या होता है, हमको अकेले बताना, कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। तो न्यूटन ने कहा था एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो तुम बोलते हो ना, तुमने कुछ बोला, पिताजी के मुंह से भी कुछ बात निकलेगा, माँ के मुंह से भी कुछ निकलेगा। समझ आया? तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर दो फॉर्मूला है, उसको पढ़ाते पढ़ाते बाद में करेंगे। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसको तुमको रेडीमेड याद कर लेना। क्या करना है? रेडीमेड याद कर लेना है। यहाँ पर हम कुछ काट दिए हैं, ये पूरा बोर्ड भरा हुआ था इससे। कल तेरे लिए नोट्स तैयार किए थे, बोले बेकार बेकार चीज हटाओ, वो सब चीज बैंक में एसएससी का सीजन में काम आता है। तुम्हारे लिए कितना इसको तुमको रखना है। जैसे कहीं अगर लिखा रहेगा 1/4, मान लो क्वेश्चन आ जाए 250 का निकालिए 25%। ठीक है, आपको लगेगा गुना कर रहे, 2 रखते हैं ताकि तुमको समझ में आए। क्या 240 रखते हैं, 240 का निकालिए 25%। आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे 25/100, 25 चौका 100, तब काटेंगे। आज के बाद कुछ नहीं करना है। 240 इसका तो मीनिंग याद है 1/4, तो खाली 4 से डिवाइड कर देंगे, जहां 60 है वहां टिक मार दे। शॉर्ट हो गया ना? ठीक है।
मान लो कहीं रहेगा इस 1 को 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। कुछ नहीं करेंगे, हमको तो याद है 25%। और लोग सोचेगा अच्छा 100 लिखते हैं तो काटते हैं, सोचने लगेगा 3-4 सेकंड, और तुम्हारा विद इन सेकंड हो जाएगा आंसर। क्योंकि हमको एग्जाम में टाइम भी बचाना है ना, तब ना 1 घंटा में 80 क्वेश्चन होगा। तो इस चार्ट को याद कर लेना है, ठीक है। कहीं अगर लिखा हुआ है कि 280 का निकालिए 5%, कुछ नहीं करना है, 5% का वैल्यू याद है, 1/20 होता है, 20 से काट देंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो इस चार्ट को देख लेना। ये आ गया पहला क्वेश्चन। हमको यहां से पढ़ाना स्टार्ट करना था। अभी तक कम से कम 1 घंटा 20 मिनट के बाद हमारा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1। तो ऐसे ही दिया जाता है क्लास में, आया पक्का 1 घंटा 22 मिनट बाद हमने निकाला है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। तो अब ये सब क्वेश्चन तुम आसानी से कर सकते हो। किसी को डिवाइड करने नहीं आता होगा, किसी को गुना करने नहीं आता होगा, तो ब्रेन टॉनिक से बनाओगे तो सब कुछ धीरे धीरे आ जाएगा। फायदा ऐसी किसी को कुछ नहीं आता है, अभिमन्यु को छोड़ कर उनका पूरा ज्ञान लेकर पैदा हुआ था, इसलिए लास्ट मर गया था, ठीक है ना। जब उसके पिताजी कहानी सुना रहे थे उसकी माँ को, तो उसकी माँ को नींद आ गया। अभिमन्यु की माँ क्या हुआ था, नींद आ गया। तो लास्ट में नहीं सुन पाई कि क्या बोले, चक्कर में घुस तो गया, निकलने का नहीं सुन पाया। तो माँ के पेट में सब सुन रहा था। पिताजी बता रहे थे देखो ऐसे घुसना है, 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 और वो आगे बताना जा रहे थे कि ऐसे निकलना है। तो देखे तो नाक पे जा रही है, डिस्टर्ब नहीं किए, धीरे से उठ के वहां से चले गए कि अब कल बताएंगे। तो कल तुमको मौके नहीं लगा। होता वही है, हम बता रहे हैं तुमको ऐसे घुसना है, कंपटीशन में ऐसे घुसना है, जीडी में ऐसे घुसना है, ऐसे घुसना है, ऐसे घुसना है। कोई दिमाग को ब्लॉक कर देगा तो घुस के बाहर कैसे निकलेंगे क्वालिफाई करके, कुछ नहीं सुन पाएगा, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। करना कुछ नहीं है, लिखता है 16% ऑफ x इक्वल टू इतना। x का देखो हर क्वेश्चन हिंदी में दोनों लिखा हुआ है। x का 16% अगर इतना है तो क्या होगा, तो लिखते हैं हम लोग x को यहीं छोड़ दो, 0.008 है, और बटा में क्या आएगा 16% है, परसेंट मतलब बटा में 100, इक्वल टू को पार करेगा तो यहाँ आ जाएगा ना, गुने 100। अब देखो परसेंटेज को छोड़ो, सॉरी पॉइंट को छोड़ो, सीधे काटो, 8 दूनी 16, 2 से काटो इसको 50। यहाँ कितना आया 0.00, मान लो कि यहाँ 1 है 1, और इधर आ गया कितना 50। ऐसा अगर आया तो तुमको पहले समझा ले, बाद में काट कूट करेंगे तो फिर नया लगड़ा ही जाएगा। फिर लिखते हैं इसको एक बार, 0.008 है, और गुने कितना आएगा यहाँ पर 100, ये वाला ऊपर आएगा, और नीचे कितना आएगा 16। तो एक ट्रिकी बात भी कर लेते हैं, सब शुरू करते हैं इसको। ट्रिकी बात ये है कि जहां कहीं 100 मिले, कोशिश करना उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्या बोले, ठीक है, चाहे ऊपर मिले चाहे नीचे मिले। उससे क्या होता है कि काटने उठने में थोड़ा आसानी हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम इनको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब तुमको समझाने के लिए, इस 100 का अगर गुना कर देंगे इससे तो कितना आएगा 0.8 आएगा, आएगा ना। जब डबल 0 है तो ये 0.20 आगे बढ़ जाता है, ठीक है। एक चीज बोलना छूट गया था, वो जो हम 4 बुक दिखा रहे थे ना अपना, 4 बुक के बाद एक और वीडियो बुक भी है जिसको बोलते हैं क्रैश कोर्स पुराना है, वो भी तुमको मिल जाएगा 100 रुपये में। वहां अगर लोगे, या यूट्यूब में मेरा बहुत वीडियो है, बॉड मास का हमारा वीडियो देख लोगे, बॉड मास का कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं, तो काम चल जाएगा, ठीक है। जीडी में नहीं खरीदेगा कोर्स को तो काम चल जाएगा, वहीं से देख लो, फ्री वीडियो है, नहीं तो फिर 100 रुपये लग जाएगा उसमें। वहां पर यूट्यूब में जाओगे हमारे ऐप के थ्रू, बॉड मास का 5 वीडियो है, बॉड मास का कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे काटते हैं, तो उससे क्या होगा, ये सब काटना और इजी हो जाएगा। हम जब काटते हैं ना बेटा, ऐसे मुड़किए हुए ना, ऐसे खाली घुमाते हैं तो हमको आंसर दिखाई देता है कि यही वाला होगा, तुमको भी दिखाई देगा जब तुमको आदत हो जाएगा तो, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे कि तुमको भी देखने के बाद कैसे कट जाता हो। इतना आया, नीचे कितना है 16, इसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, होगा।
काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/20। अब 20 से अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइड भी कर देते हैं बच्चा का चीज, या 1 है कटेगा नहीं कटेगा तो क्या लिखेंगे पॉइंट, यहाँ आ जाएगा को 0। अब कट रहा है नहीं कट रहा है तो एक फिर जब पॉइंट देने के बाद भी नहीं कटे, बोलो जब पॉइंट देने के बाद भी नहीं कटे तो 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ देते हैं, 20 5 कट गया, आंसर क्या आ गया 0.05। मैक्सिमम बच्चे पढ़ते 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 बचपन की बातें भूल जाते हैं और ये नहीं कर पाते हैं, 0.5 बोल के आगे बढ़ जाता तो। इसीलिए हम क्लास 3 4 का या 5 का चीज यहाँ करके दिखाए। हमको पता है कहाँ जाके घबरा जाओगे, कहाँ जाके भुला जाओगे, कहाँ गलती कर दोगे, उस सारा बात को हम बोर्ड पर दिखा देंगे। क्लियर हो गया? अदरवाइज जहाँ पर मैट्रिक पास सारे लोग बैठे हुए हैं वहाँ कोई जरूरत नहीं था इसको सोल्व करने का। अब हम देखते के साथ कैसे आंसर बोलते हैं। हम देखते अच्छा 100 लिखा हुआ है तो यहाँ 0.8 हो गया, काटे तो आ गया 20 तो 0.05 होगा। बस मेरा इतना ही करना था। 8 दूनी 16, 2 नीचे आ गया, ठीक है ना, ऊपर एक पॉइंट बचा हुआ है तो 20 हो गया, 2 था तो 20 हो गया, 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.05 आएगा, ठीक है। 10 रहता अगर ऊपर तो कितना आता 0.5, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, और कैसे इसको डिवाइड किए हैं वीडियो में देखना फिर से एक बार, अगर डाउट अगर होगा तो, डाउट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन कहता है 70% ऑफ 2/5 जितना 450 के मतलब क्या होता है, के या का मतलब गुना, मतलब गुना। सारा क्वेश्चन जेडी का है तो यहाँ कर देते हैं गुना। 2/5 का 70% यानी कि 70/100, ठीक है। हाँ बोलते रहना। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 से कटेगा 5 9 45, 9 दूनी 18, 18 7 कितना होता है, हाँ 126 कितना होता है 126। तो हम तुमसे कहे थे ना कुछ कुछ याद करने के लिए देंगे, एक बार जाके बोलो बेटा थोड़ा गर्म कुछ देगा लो तो ज्यादा गर्म, और 10 मिनट झेल लेगा ना। पहला क्लास था, बहुत सी बातें बोलने से लेट हुआ है, अदरवाइज हमको पढ़ाने की आदत है। 1 घंटा में चाहेंगे तो 1 घंटा में छोड़ देंगे, 1.25 घंटा में चाहेंगे 1.25 घंटा में छोड़ देंगे, मगर उसमें बेसिक बात अगर नहीं बताएंगे तो तुम डाउट में रह जाते, ठीक है। 18 गुना 7 आ गया, अब तुमको पहाड़ा नहीं याद है तब गुना करते रहोगे 4 क्वेश्चन छूट जाएगा। किसको किसको 18 पहाड़ा याद है नए लोगों में, सब में याद है, बोलो पहाड़ा तुम बोलो। 62, हाँ 62 और किसको याद है, तुम को हुमत नहीं याद है, मेरा 5 है 10 का याद है, 9 का पहाड़ा याद है, 8 का पहाड़ा केवल 8 का बोलो, 8 का बोल गए थे, मुझे याद है कहाँ तक, हाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, याद है इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है फिर नहीं होगा। अरे 80 क्वेश्चन सोल्व करना है 60 मिनट में ना, फिर नहीं हो पाएगा। रेडीमेड चाहिए, रेडीमेड। और सुन नहीं याद है पूछना बंद करते हैं, कल पूछेंगे पहाड़ा किसको याद है, 20 तक का पहाड़ा याद कर लेना, ठीक है ना। तुमको याद ही है, अच्छी बात है, नहीं तो हम बोलते जा रहे थे ना कि तुमको मन याद नहीं रहा तो मार मारेंगे, मारेंगे किसी को नहीं। 6-7 साल से मारना छोड़ दिए, हमारे भैया मुझे पढ़ा होगा कुछ ना कितना मारते थे, मार मार कर बुखार छुड़ा देंगे था, नाक से पानी भी नहीं होता तो पानी मारते थे, कुछ ना फोन करके एक बार 6-7 साल से मारना छोड़ दिए। अब कितना मारेंगे, 56 साल हो गया, अब किसको मारते हैं तो मेरा हाथ दुखाने लगता है। समझ गया, गुस्सा में आके एक महीने पहले एक को मार दिए, अभी तक दुखा रहा है, छोड़ दिए। तेरा भी कुछ लाइफ है, अपने भी कुछ करो, समझ गया ना। मगर ऐसे थोड़ा डांट पटना हो सकता है प्यार से, तो ध्यान देना बेटा। 20 तक का पढ़ा याद करना है, कैसे याद होगा, बहुत सारा कंफ्यूज कर रहे हैं, जब कंफर्म है 11 तक तो उसको याद होगा। क्या सर
सर कुछ गरम गरम लाया कीजिए सर, ध्यान दीजिए, हमें तो जीना है ना। हमें जीने नहीं देती है राजी बदमाशी तेरी क्या, ठीक है। 20 तक का टेबल, 11 तक का करीब करीब सबको याद होगा, 15 का भी याद रहता है, अब 20 का भी याद रहता है। तो 11 15 हो गया 12 को, अब 20वां हो गया 13 को, तो 13 को तुमको याद है तो 60 को याद करना है ना। सब पहाड़ा को लिख लेना, गुना पुना करके। लिखने के बाद 2 2 4 6 20 लिख लिया, 3 6 30 लिख लिया, इसे याद होगा। सीधे शुरू करना, 12 2 24 36 120 13 26, इस तरह से पूरा लिख लेगा। अब फिर याद करना बच्चा की तरह, 17 का 17 17 34 51 ऐसे कर करके 20 बार 30 बार 40 बार पढ़ क्या, ठीक है। कॉपी पे कम से कम 2 बार 3 बार लिख कर रखना, हम देखेंगे। पतला कॉपी खरीदना, इतना मोटा नहीं, पतला कॉपी, तो ठीक है चलेगा। पतला कॉपी, हाथी लेके मत आया करो, पतला कॉपी लेके, उतना छोटा नहीं, लंबा, और लंबा तो है, ठीक है, ठीक है लंबा है, ऐसा कॉपी याद हो जाएगा। अब 20 तक का पढ़ा लिख के बढ़िया से लिख कर, या अगर संभव है तो प्रिंट आउट निकाल के उसको साट देना है कहीं टेबल में 2-3 जगह, ताकि जब देखने में आए पढ़ लो। मान लो आए हो गए, कैसे आए तुम तो दूर से, बाइक से आए, साइकिल से कौन आया, तो बड़ा बड़ा लड़का है ना, हम तो पैदल जाते थे, साइकिल भी नहीं था, ठीक कोई बात नहीं। अब मान लेते हैं मोटरसाइकिल से आया, अब चला रहा है, 13 का 13 13 26 33 40 चल रहा है, 18 का 18 18 ऐसे का गल चल रहा है, ऐसा हो सकता है ना, ऐसे ही याद हो जाएगा, समझ में आया। मगर टेबल कंफर्म याद रखना है, क्योंकि जिसको पहाड़ा याद रहेगा उसी से ब्रेन टॉनिक जल्दी से बनेगा, वही जल्दी क्वालिफाई करेगा, वही फास्ट होगा। नहीं याद रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो कैसे काटो तुम इसको, भाग दे देके तो काटता रह जाता जीवन भर, ठीक है। काट लेगा इसको, कैसे कैसे काटेगा फिर दिखाते, यहाँ दिखा देते हैं इस बार, देखो बटा में 100 होगा, परसेंटेज है तो ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 5 से काट दिए, 5 9 45 7 दूनी 14, चलो 14 9 26 से बोलते हैं हम लोग, अभी नहीं 14 9 तो शुरू कर दिया, 75 84 98 ऐसे नहीं करना है। एक बार 20 तक पढ़ा याद हो जाएगा तो सेकंड स्टेप याद करना नहीं, तो 14 छक्का 14 9 18 8 18 7 खेलना है साथियों के साथ, बैठ गई। आज जहां से पूछना है पूछेंगे, टेबल बताओ, 16 8 बोलो, 16 7 बोलो, 17 9 बोलो, 17 चौका बोलो, अभी नहीं शुरू कर, बोलो 17 चौका, ऐसे करेगा 17 5 85 है वो घटाए, मैंने तो करेगा 17 2 34 51 ऐसा नहीं करना। एक बार में अगर बोलेगा कंफर्म हो जाएगा, तुम क्वालिफाई करने जा रहे हो। जो पहाड़ा भी नहीं याद कर सकता है, सॉरी टू से दैट, उसको कोई राइट नहीं है जीडी का फॉर्म भरने का। ये पहाड़ा तो हम लोग नर्सरी में याद किए थे ना, सबको याद किया होगा, मार खा खा के याद किया होगा। अगर भूल गया है तो कोई बात नहीं, फिर से याद कर लो, भूलना अलग चीज है, मगर क्वालिफाई करना तो याद कर लो, थोड़ा मैथ्स बनेगा। ये भी क्वेश्चन काफी इजी है, मगर यहाँ पर देखना है कि तुमको स्क्वायर आता है कि नहीं। स्क्वायर मतलब होता है 2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का 4 का 5 का 6 का, जहां से नहीं याद हो वहां हाथ उठा देना, है ना। 7 का 8 का वैसे कर रहा है, 7 का 8 का नहीं याद है तो झूठ मूठ का जहर बोले, जहर मत खाओ, नहीं याद बोले, नहीं याद है, हम बोल इधर से इशारा कर दो, अच्छा हम तो देखते समय मुंह नहीं याद है, इसका 7 का 8 9 10 11 12 13, जो आदमी 9 में ऐसे से किया था अब बोल रहा है, तो कैसे बोल रहा है आगे का, सब बोल रहा था, मैं चलेगा, ऐसा नहीं करना। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, 25 तक का स्क्वायर भी आता है, ठीक है ना, सबका ट्रिक है। 25 का कैसे निकालेंगे, 24 कैसे निकालेंगे, सबका ट्रिक है। तो अगर ट्रिक याद करोगे ना तो ट्रिक से बनाने में लग जाएगा कम से कम 10 सेकंड। अगर इसको याद है 625 बोल देगा, 25 का ऐसा ही जल्दी कौन किया, ये किया, ज्यादा कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना है, 25 तक का स्क्वायर भी याद करना है।
तो 20 तक का पहाड़ा और 25 तक का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, ऐसा लिखेगा। आजकल सबके पास मोबाइल है, गुना करके वहां से खड़ा लिख लिया और लिख के याद करना है। तुमको कहाँ से याद है? 20 तक। तुमको स्क्वायर रूट 15 9 तक, ठीक है। हम आज तो मिलता है 20 तक 20 25 तक मतलब क्या हुआ? 19 का 19 का 19 का हां 19 का 361 361 सही बोल रहा है, 161 सब सही बोल रहा है, कॉन्फिडेंस सब सही बोल रहा है, ठीक है ना। एग्जामिनर तो तुमको ऐसा करता है कि डिस्टर्ब कर दे एग्जाम में। ये सारा क्वेश्चन बॉडमास का है, याद रखना। बॉडमास मतलब ब्रेन टॉनिक का, बॉडमास मतलब ब्रेन टॉनिक का। अब देखते हैं, अगर हम मान लेते हैं स्क्वायर याद है, 7 का तो याद है, तो यहाँ पर x और x है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, परसेंटेज मतलब क्या हो जाएगा बटा में 100 इक्वल टू है 49, तो ये चल जाएगा यहाँ तो डबल जीरो हो जाएगा। अब x का स्क्वायर, अब मान लो यहाँ 49 है तो निकालते क्या है, इसको भी करते हैं रूट, इसको भी करते हैं रूट, फिर यहाँ रुकना पड़ेगा हमको थोड़ा सा। 5 बॉडमास का वीडियो है मेरा यूट्यूब पर, कैसे खोजोगे? ऐप में जाकर, ऐप में जाकर स्टोर में तुम खोजोगे बॉडमास का है, वहां क्लिक करोगे सीधे तुमको वहां से चल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। इसके बाद मेरा 3 वीडियो है शॉर्ट्स का, बचेगा हिंदी बोलते हैं करनी, वहां शर्ट से लिखा हुआ होगा। 3 वीडियो है शर्ट्स का, शर्ट मतलब रूट वाला, ठीक है, रूट वाला। तो वहां भी जाके क्लिक करोगे तुमको ले जाएगा, तो यहाँ सीखोगे कैसे कैसे बता रहे हैं। वैसे हम बता रहे हैं मगर फिर को और ज्यादा दिया हुआ है ना, इस क्लास से बहुत कुछ नहीं बोल सकते, तो और ज्यादा दिया वहां देख लोगे तो बात हो जाएगा। तो अब x स्क्वायर का ऐसे रूट कर दो सर, इसका आंसर क्या आ जाएगा x, इससे क्या आ जाएगा 7, डबल जीरो उधर गया था तो 2 जीरो का 1 जीरो यहाँ पे होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 70। बिल्कुल हो गया, ऐसे करो तो हाँ सर, ठीक है, हाँ हमने ऐसे, ठीक है, समझ आ गया? हाँ सर, अरे हाँ ऐसे होगा ना, रसमलाई खाएगा? हाँ सर। अरे हाँ सर ऐसे बोलेगा क्या? पानी पीजिएगा सर? तो हाँ सर, ठीक है, सीधा रहो। गुस्सा गया, कितना देर तक खा रहेगा हमको लेके, क्या हो गया था ये क्लियर हो गई बात? हम लोग को तो बनाना होता तो हम कुछ नहीं करते, हम तो यहाँ देख रहे थे x स्क्वायर है, इसका होता है 7, डबल जीरो है तो जीरो हो गया, इतना ही करना था। अभी हम बनाकर देखें कि 20 क्वेश्चन है ना तुम्हारा जीडी में आता है। पहला बार स्टार्ट किया तो आपको देखा था कि पैटर्न क्या क्या है, तो करीब 20 मिनट लगा। सेकंड सेट बनाए तो 14 मिनट लगा, थर्ड सेट बनाए तो 12 मिनट लगा, फोर्थ सेट बनाए तो 10 मिनट लगा। नया नया सेट उसी को नहीं, आप जब बनाते हैं तो लगता है 6 से 7 मिनट, और 20 क्वेश्चन है। बात में आया? अब इसमें से किसी से अगर हम रिपीट करेंगे ना, इट विल टेक 4 और 5 मिनट, 4 से 5 मिनट लगेगा, क्योंकि जब तक साथ मारते हैं ठीक, साथ मारते हैं ठीक, जब तक मारते हैं ठीक। बस में आया? बहुत सा क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है, ऐसे ही होगा, इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। कब होगा? जब ब्रेन टॉनिक का तुमको प्रैक्टिस हो। हम हजारों बार बनाए हैं तब जाके ऐसा होता है, ठीक है। तुमको 4, 5 मिनट 10 मिनट आने की जरूरत नहीं है। तुम अगर 12, 13 में भी अगर बना लेते हो, 15 में अगर मैथ्स बना लेते हो बहुत है, क्योंकि मैथ्स बना लेंगे हम लोग 15-20 मिनट में, और रीजनिंग बना लेंगे 15 मिनट में, जीके बना लेंगे 8 मिनट में। समझ में आया? तो इस तरह से क्या होता है, टाइम बच जाता है। हिंदी बना लेंगे 5 मिनट में, इंग्लिश बना लेंगे 5 मिनट में, तो पता लगा कि 60 मिनट का एग्जाम था, अच्छा 6 मिनट बना के बैठ के ताड़ी पी रहा है वहां पर, तो अलाउड नहीं रहेगा, नहीं पीना। समझ गया? अब देखो ये भी वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। कहता है किसी संख्या का 4/5 संख्या क्या होती है x, तो इसी का हो गया कॉमन गुना 4/5 भाग 64 है, मतलब 4/5 किसका, x का क्या है 64 है, ठीक है। इसका 50% क्या होगा? 50% मतलब क्या होता है जी? और इसका आधा क्या होगा? नहीं पूछ रहा। अब देखो 4 से काट देंगे ऐसे, इक्वल टू बीच में रहे, देखना मेरा वीडियो बॉडमास वाला, बॉडमास वाला वीडियो देखना, अगर बीच में इक्वल टू है तो ऊपर काट देते हैं,
तो कितना हो जाएगा 16। ये आके यहाँ गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। आधा करना है। देखा जाए एक बार, किसी संख्या का 4/5, किसी संख्या मतलब क्या होता है x, ठीक है। का मतलब होता है इनटू कर दिए 4/5। ये क्या है, इसका वैल्यू क्या है 64 है, इक्वल टू 64, ठीक है। यहां तक लिखने आ गया। अब पूछ रहा है इसका 50% क्या होगा, माने आधा। तो पहले हम x का निकालेंगे वैल्यू, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 64, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, काटेंगे 4 से कट जाएगा 16 वाला, 16 पाँचे 80। हम मान के चलते हैं कि तुम्हें तो पहाड़वा याद हो गया है 80। अब 80 का निकालना है 50%, मतलब बटा में 100, ये जीरो कट गया, 8 पाँचे 40। और समझ में आया? इसके बाद ही दोबारा वीडियो देख लेना और समझ में आएगा। ये भी तुम्हारा बदमाशी है। किसी संख्या का 6%, किसी संख्या मतलब x का, ठीक है। का मतलब 6% कितना दिया हुआ है 180। किसी संख्या का 6% 180 हो, दैट मींस व्हाट, x का 6% इक्वल टू 180। पता है तुमको कि ऊपर से काटते हैं तो 6 से काटेंगे कितना आएगा 30, ठीक है। नीचे है 100, परसेंट में तो होता है बटा में 100, एक डबल जीरो यहाँ जाएगा तो कितना अंतर हो जाएगा 3000। क्लियर? यस सर। जोशी बता रहे हैं, वीडियो देख के बार बनाना। कल तुम लोगों को इसका मटेरियल भी दे दिया जाएगा ताकि तुम्हारे हाथ में रहेगा क्या क्या पढ़ाए थे, ठीक है। सेम क्वेश्चन फिर है, सेम क्वेश्चन है मगर अलग अलग सेट से लिया हुआ है। एक जैसे क्वेश्चन था, क्या लाए हैं, किसी संख्या का, किसी मतलब x का 60%, फिर का परसेंट है, फिर का 3/5 यदि 36 हो, इक्वल टू, जहां जहां यदि था इक्वल टू लिख रहे थे ना। x का 60%, 60% तो बनाना 100, ठीक हो गया। अब काटना है हम लोगों को, तो देखो ये जीरो और ये जीरो कट गया, 6 से काट देंगे, 36 काट दिया ना। फिर काटते हैं 3 से, 3 दूनी 6, यहाँ बच गया 2, नीचे कितना है 10 25 50 है, 50 यहाँ जाकर गुना होगा तो कितना हो जाएगा 100। समझ में आया? ऊपर वाला बेटा इक्वल टू अगर बीच में है, इनटू अगर है प्लस नहीं कटेगा, इनटू अगर रहेगा तो काट देते हैं। ये बात कहां से बोल रहे हैं, हमारा 5 पॉडमास का वीडियो यूट्यूब में फ्री है तुम्हारे लिए। जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको भी दिखाते हैं, तुम भी जाके देखो, मौका निकाल के, और देखोगे तो समझ में आएगा कैसे काटते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुना करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस सारे का रूल्स अगर चाहते हो देखना कि काटने का, गुना करने का, जोड़ने का रूल्स कहाँ लिखा हुआ है ट्रिक वाला, तो जो जो ब्रेड ऑन खरीदोगे उसके शुरू में सारा लिखा हुआ है, ठीक है। और वीडियो देखो समझ में आ जाए। तो ये 10 और 5 50 वहां गया तो कितना हो जाएगा 100। अब देखो विक्रम ने एक घोड़ा इतना रुपए में बेच कर 4% का लाभ कमाया। थोड़ा हमसे बात करो, विक्रम घोड़ा कितना में खरीदा था, परसेंटेज में जाओ, कितना खरीदा था, क्योंकि each and everything of this world is 100% fixed. That means what? He purchased that horse at 100%. तो ये जो लिखा हुआ इतना प्राइस, ये क्या है अपने आप में 100% बेचकर, नहीं ये तो सही प्राइस है, ये सही प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा इसका 100%, 4% लाभ कमाया, 4% लाभ कमाया तो प्लस 4%, यानी कितना बेचा 104%, और 104% का एक वैल्यू लिखा हुआ है 8580। विक्रम ने एक घोड़ा इतना बेचा, सेलिंग प्राइस है ये, क्या है ये सेलिंग प्राइस, देखो ना सेलिंग, ठीक है। यानी कि x का कॉस्ट प्राइस का 104% इक्वल टू 8580। लैंग्वेज क्लियर है? यस सर। अर्थ होगी ना ऐसे करने का, बस लैंग्वेज क्लियर है ऐसे कर रही है तो क्लियर होगा, हम कंफर्म है, ठीक है। रेखा को बोल रहा है ऐसे का कर रहे हैं, समझ में आ गया?
वही तो कहा कुछ ना कुछ कर रही होगी, कुछ मत बनाओ। अभी यहाँ देखो बाल बना, अगर ये सामान बिक रहा है 8,580 में, परसेंटेज की बात करते हैं, कितना खरीदा गया था ये 100%। लिख रहा है कि 4% का लाभ हुआ, मतलब 100 प्लस 4 104% में वो बेच रहा है। दिस 104 इज व्हाट सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का 104% इक्वल टू 8,580। अगर तुम ब्रेन टॉनिक बना ही रहे हो, अगर क्वांटम साइड अगर बुक बनाओगे बिगिनर्स का, तो पहला ही क्वेश्चन वहां लिखा हुआ है, किसी वस्तु को यदि 20% लाभ पर बेचते हैं तो 600 रुपया मिलता है। तो 20% लाभ बेचेंगे तो कितना हो जाएगा 120% इक्वल टू क्या हो जाएगा 600। किसका कॉस्ट प्राइस का, क्या लिखो कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखो एक्स, जो लिखा लिखो। क्वेश्चन है हमारे बुक में, पहला ही क्वेश्चन यही है। तो अब हम लोग को 120 आएगा नीचे, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5%। का डबल जीरो नीचे है ना, कितना खरीदा था 500। सेकंड क्वेश्चन वहां पर लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 20% अगर लॉस में बेचते हैं तो क्या होगा x का 80% इक्वल टू, तो 400 बिकता है, कॉस्ट प्राइस कितना है, फिर काट देंगे 5 बार में डबल जीरो यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 100, यानी कॉस्ट प्राइस क्या था 500। हम चाह रहे थे कि वही क्वेश्चन यहाँ लिख दें, मगर मैं वो क्वेश्चन यहाँ रिपीट नहीं किया, यहाँ पर लिखे हैं वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये तुरंत कट जाता तो समझ में आ जाता तुरंत। यहाँ पर भी कोई खास बात नहीं है, 104 इक्वल टू इतना, अब काटेंगे इसको हम लोग, तो सीपी इक्वल टू क्या लिखेंगे 8,580 बटा में 104 गुना 100, ठीक है। अब 104 का पहाड़ा पढ़ना तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो क्या हुआ 4 का पढ़ो, 4 से हम धीरे काटेंगे, तो काटते हैं इसको हम 4 से, तो 4 से काटेंगे तो आएगा 21 26, सॉरी कितना आएगा 26, 4 दूनी 8, 4 छक्का 24। इसको काटेंगे 4 से, इसको यहाँ लिखते हैं 4 दूनी 8 कट गया, 4 का 4, 1 बचा, 4 चौका 16, 2 बचा, 4 बचे 20, ठीक है। कोई डाउट? आप देखो कैसे से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है। हमको जब काटना होता है ना तो हम 104 से काटते हैं, ठीक ना, तेरे लिए काट रहे हैं इस टाइप से, फिर काटेंगे और 3 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो कैसे कटेगा 2 से काटेंगे तो 2 से आ जाएगा 13, 2 से आ जाएगा यहाँ कितना 50, तो आ गया कितना 2145 गुने 50 और बटा में 13। देखो ये कहीं ना कहीं 13 से कट रहा होगा, ये तुम्हारा 13 से कट रहा होगा। 13 का 5 से बढ़ते हैं लोग, 13 से काटेंगे, 13 का 13 कितना बच गया यहाँ पर 8, यहाँ पर 4 है, तो 13 छक 78, कितना बच गया। देखो नए बच्चों के लिए हम लोग इसको काट रहे हैं 13 से, मगर ये तरीका सीखना है काटने का, नहीं सीखोगे फिर नहीं हो पाएगा। इतना नहीं फुर्सत रहता है कैसे से काटा जाए, मगर एक बार देखो चूंकि पहला क्लास है। 13 कितना आ गया 8, 13 छक 78, तो 6 ऊपर से आया 5, 13 बचे 65, कट जाएगा ये। सुना है बात ना, ये जीडी क्लास में ऐसे काट रहे हैं, अपने क्लास में कभी आज तक ऐसा नहीं काटा, याद है अपने क्लास में कभी जीवन में ऐसा नहीं काटे, क्योंकि जीडी क्लास है, कहीं ये नहीं कहते कि सर जी कुछ नहीं बुझाया, इसलिए हम जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाकर काटे हैं इसको। सुना है तुमको? यस सर। आश्चर्य से काहे देख रहा है इसको, 2 घंटा से बोर्ड देख रहे हो, अब तो खुश होकर देखो, ठीक है। कितना आ गया 165, इसे काट दिए तो आया 165। अब इसको इससे गुना कर देंगे 165 को 50 से गुना करने का हमारे पास ट्रिक है, जीरो छोड़ देते हैं, 16 5 80, 800, 5 5 25 माने 825, वो जीरो है 8250। इस वीडियो को 2 बार देखना कैसे कैसे काटे, क्योंकि तुम्हारे लिए काटा है इतना देर तक, ठीक है। हम कैसे काटते देखा जाए थोड़ा देर में, 8580 104 हम कैसे काटते हैं और लोग देख लो, हम काटते सीधे 104 8 832,
104 आठे तो 100 आठे 800 और 8 चौका 32, 104 आठे 832। अब यहाँ मान लो 32 है तो 8 तो खत्म हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 3 गया 2, और ये हो गया 0। ठीक है ना, ये 0 लिख दिए, यहाँ पर घटा दिए और 5 में 3 गया 2। अब इसको हम लोग काटेंगे कुछ 4 से तो 2 बार में कटेगा, अभी कितना है 8 8, 2 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा 208। कितना आएगा 208। 208। अब इसे घटाएंगे कितना आ जाएगा 12। और ध्यान देना सिंगर लोग, ध्यान देना बेटा, जब भी इसको घटाते हैं ना तो 8 को उठने का सीधे 60 में से 8 गया बाबू। अभी नहीं कि 0 में से 8 गया तो 2 यहाँ हो जाएगा 5, इसे नहीं करते हैं कंपटीशन में, जब करते हैं क्लास 4 5 6 में। अभी क्या 60 है और 8 है तो 52। ठीक है ना, 60 है और 8 है तो कितना हो गया तो 52। अब यहाँ पर 0 और होगा तो 7% था ना, परसेंट था तो 2 0 है ना जी यहाँ पर, तो 1 0 और है यहाँ पर तो हो गया 520। अब काटो इसको, कितना आ चुका है यहाँ पर 2 आ चुका है, तो आपकी करेगा 5 बार में 104 5 520 तो कट गया ही, बच गया। ऐसे काटे थे, ठीक है। नहीं आता है अगर तो पहले 2 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 4 से काटते हैं, जितना छोटा सा स्टार्ट करेगा उतना ही अंतर आएगा। इस क्वेश्चन बाद छोड़ देंगे, 2 घंटा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, सेम क्वेश्चन है, एक एडिटर को इतना रुपए में बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि हुई, मतलब कितना बेचा 96 में। आप तो इतना बोलने आ गया है ना, 4% की हानि हुई तो कितना बेचा, ठीक है। तो लिख दो कॉस्ट प्राइस का 96% इक्वल टू 840। अब जो ब्रेन टॉनिक बना रहा होगा अपने सोल्व कर देगा, हमको सोल्व करने का जरूरत है, मगर फिर भी करते हैं। ये x है इक्वल टू 840 बटा में 96 गुने 100। हमको अगर काटना होगा तो हम सीधे 96 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हमको 96 का पहाड़ा याद है, गुना कर लेंगे, याद थोड़ी हमको, हम इसको गुना कर लेंगे। तुमको अगर काटना तो 4 से काटो, 4 से कितना आ जाएगा 24, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 21 यानी 110। ऊपर गुना करने का जगह नहीं है, साफ साफ यहाँ लिखते हैं। कितना है ये 24, ये कितना आ गया 210। अब का चीज से कटेगा ये 3 से काट देते हैं, 3 8 24, 3 7 21। अब यहाँ पर जब मेरा वीडियो देखो तुमको समझ में आएगा, ये 100 है, इस 0 को अगर यहाँ पर लाएंगे तो हो जाएगा 1000, ठीक है ना। और 8 से 125 बार में 1000 कट जाता है, फिर याद हो जाएगा, ठीक है। और वो देख लेना इस 0 को मान लेंगे कि यहाँ पर कितना होगा 1000, 7 गुने 1000 होगा, और 8 से काटेंगे तो 125, तो हमको आंसर देना रहेगा 125, 7 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मगर फिर भी हम काटते हैं फिर छोटा स्टाइल में, 2 चौका 8 और दूसरा आ गया 35, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 25, 25 5 6 125, इन हैंड 12 25 दिया 75 और 12 87, 8875। आर यू समझिंग? कुछ समझ में आया?